नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मॉडर्न और शायद बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वो फीलिंग जो आराम करते हुए भी हमें बेचैन रखती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे तो एक अजीब सी बेचैनी या गिल्ट होने लगता है, जैसे कि आपको कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव करना चाहिए था। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आज की हमारी चर्चा के 4 हिस्से होंगे। पहले हम समझेंगे कि ये बेचैन आराम आखिर है क्या भला। फिर जानेंगे कि ये गिल्ट या अपराध बोध आता कहाँ से है। उसके बाद देखेंगे कि हमेशा बिजी रहने की हम क्या कीमत चुका रहे हैं, और सबसे जरूरी, हम उस खोई हुई शांति को वापस कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले इस एहसास को एक नाम देते हैं और समझते हैं कि एक्सपर्ट्स इसे असल में कहते क्या हैं। इसे कहते हैं अनईजी रेस्ट सिंड्रोम या बेचैन आराम सिंड्रोम। ये वही एहसास है जो छुट्टी के दिन भी हमें तनाव में रखता है, जब कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ा काम लगने लगता है। और यहीं पे एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये आपकी कोई पर्सनल कमी या विफलता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कल्चरल प्रॉब्लम है, एक सामूहिक अनुभव है जो हमारे आसपास के समाज और उसके दबावों से पैदा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि लगातार कुछ ना कुछ करते रहने का, प्रोडक्टिव बने रहने का ये प्रेशर आता कहाँ से है? आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, काम का मतलब हमेशा से एक जैसा नहीं रहा। पुराने जमाने में यानी प्री इंडस्ट्रियल युग में काम की वैल्यू उसके नतीजे से होती थी, जैसे फसल काटना या कोई सामान बनाना। फिर आई औद्योगिक क्रांति और अचानक से घड़ी सबसे जरूरी हो गई। अब वैल्यू इस बात से तय होने लगी कि किसने कितने घंटे काम किया। और आज हम डिजिटल युग में हैं, जहां वैल्यू इस बात से तय होती है कि कोई कितना हमेशा ऑन या अवेलेबल है। यहाँ पे ट्रेडिशनल सोच और आज के हसल कल्चर का फर्क साफ दिखता है। पहले आराम को काम का ही एक जरूरी हिस्सा माना जाता था, ताकि शरीर और दिमाग तरोताजा हो सकें। पर आज का कल्चर कहता है कि आराम करना मतलब एक मौका गवा देना, या सीधे सीधे कहें तो आलस। ये एक तरह की प्रोडक्टिविटी ट्रेडमिल है जिस पर हम सब भागे जा रहे हैं और उतरने में डर लगता है। और ये बेचैनी कई तरफ से हम पर हावी होती है। सोशल मीडिया, जहां हर कोई अपनी प्रोडक्टिविटी का दिखावा कर रहा है। हसल कल्चर की वो कहानियां जो हमें बताती हैं कि राइज एंड ग्राइंड, मतलब कभी मत रुको। ऑफिस में हमेशा अवेलेबल रहने का प्रेशर, और इन सब ने मिलकर बिजी रहने को एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। चलिए अब जरा इस सिंड्रोम के गंभीर नतीजों पर बात करते हैं, क्योंकि हमेशा बिजी दिखने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक सर्वे के मुताबिक 76% लोग, जी हां, 76% लोग अपने करियर में कभी ना कभी बर्नआउट महसूस करते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा आम हो चुकी है। और देखिए, ये सिर्फ थकावट की बात नहीं है, इसकी छिपी हुई लागतें और भी ज्यादा हैं। हमारी क्रिएटिविटी घट जाती है, हमारे रिश्तों में तनाव आने लगता है और एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि लगातार काम करने का प्रेशर हमें अंदर से कैसे खोखला कर रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब हम आराम करने की काबिलियत खो देते हैं तो हम उस जगह को भी खो देते हैं जहां नए आइडियाज और क्रिएटिविटी पैदा होती है। मतलब आराम सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारी रचनात्मकता का ईंधन है। तो अब इस चर्चा के सबसे जरूरी और सबसे पॉजिटिव हिस्से पर आते हैं, यानी इसके समाधान क्या है, हम इस चक्र से बाहर कैसे निकल सकते हैं। यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हमारा लक्ष्य प्रोडक्टिव होना बंद करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य ये है कि हम आराम को भी उतनी ही गंभीरता और इरादे से करें जितना हम अपने काम को करते हैं, और हां, बिना किसी गिल्ट के। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं, ये रहे 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम। पहला, अपने कैलेंडर में आराम का समय बिल्कुल वैसे ही ब्लॉक करें जैसे आप कोई जरूरी मीटिंग करते हैं। दूसरा, अपने लिए तय करें कि दिन के लिए काम खत्म का मतलब क्या है। एक बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा, जानबूझकर कुछ समय के लिए अपने फोन और लैपटॉप से दूरी बनाएं। और चौथा, आराम को आलस समझना बंद करें। इसे एक स्किल की तरह देखें जो आपके फोकस और क्रिएटिविटी को असल में बढ़ाएगा। तो इस पूरी चर्चा से 4 मुख्य बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, ये बेचैनी एक पर्सनल नहीं बल्कि एक कल्चरल प्रॉब्लम है। दूसरी, लगातार बिजी रहना असल में हमारी सेहत और क्रिएटिविटी के लिए नुकसानदायक है। तीसरी, सही मायने में आराम करना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और आखिरी बात, प्रोडक्टिविटी के गिल्ट का एक ही इलाज है, इरादे के साथ किया गया आराम। और आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा।
जरा सोचिए, अगर हम सच में खुद को शांत रहने का मौका दें, तो शांति में हम क्या नया बना सकते हैं, कौन सी मुश्किल हल कर सकते हैं या कौन सी नई चीज खोज सकते हैं।